नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी आश्रम टीएसए पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने लगभग पहली यूनिट देख चुके हैं। लास्ट वीडियो नहीं, लगभग हम कई वीडियो में पहली यूनिट ख़त्म कर चुके हैं पर्यावरण की। अब ये दूसरी यूनिट का है, लेकिन ये दूसरी यूनिट का नहीं, ये एक अदृश्य चैप्टर है जो पर्यावरण से रिलेटेड है, लेकिन आपको टॉपिक वाइज तो देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन इनमें से सवाल बनेंगे जो हम इसको इंक्लूड करके देखते हैं। इसमें पर्यावरण से रिलेटेड हम कुछ चीज़ लेकर के चलेंगे। इसमें दोस्तों हम एमपी-टेट वर्ग 3 का सिलेबस लेकर के चल रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस, एकदम थ्योरिकल चीज़ लेकर के चलेंगे। पर्यावरण के बारे में देखते हैं कि सबसे पहले कि पर्यावरण क्या चीज़ होता है, कहाँ से और किस तरह से बनता है। पर्यावरण जो है तो एक इन्वायरमेंट शब्द से बना है, जो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। आप देखते होंगे हर जगह जो तो लैटिन भाषा है और ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा वगैरह है, लेकिन ये जो है तो पर्यावरण कहाँ से है? फ्रेंच भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ या घेरा हुआ चारों तरफ से। इन्वायरमेंट का मतलब होता है, ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ ही होता है घिरा हुआ या घेरा हुआ। तो हम आगे देखेंगे इसमें पर्यावरण संरक्षण के कुछ अधिनियम दिए गए हैं, इसमें एक्ट वगैरह हम, और फिर जब प्रदूषण पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। लगभग हमारी पहली यूनिट ख़त्म हो चुकी है, दूसरी यूनिट के बारे में हम देखेंगे अगले वीडियो में। अभी हम एक पर्यावरण का ही चैप्टर है, इसमें हम देखेंगे पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम, कुछ एक्ट वगैरह हम आगे देखेंगे इसमें, लेकिन फिलहाल अभी हम देख रहे हैं संरक्षण से कुछ रिलेटेड। तो 1986 के अंतर्गत अनुसार जीव के चारों तरफ घिरे जैविक अजैविक संगठनों से मिलकर के पर्यावरण का निर्माण होता है। ये 1986 की एक परिभाषा दी गई है यहाँ पे 1986 अधिनियम के द्वारा, कि 1986 के अनुसार किसी जीव के चारों तरफ घिरे हुए, जैविक हो या अजैविक, जैविक का मतलब होता है लिविंग थिंग, अजैविक का मतलब होता है जो मृदा, मिट्टी, वायु होता है, ये होता है, संगठनों से मिलकर के जो पर्यावरण का निर्माण करता है। ये कौन बताता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। दोस्तों, हम देखते हैं पर्यावरण की संरचना के बारे में कि किस तरह से संरचना बनती है इसकी, पर्यावरण से किस तरह से संरचना बनता है। तो पहले हम देखेंगे कि पर्यावरण का स्तर क्या है। तो स्तर में क्या होता है कि सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसमें लघु स्तर होता है, एक लघु स्तर होता है, एक दीर्घ स्तर होता है। तो सूक्ष्म जीव जो है तो लघु स्तर में आएंगे, और जो दीर्घ स्तर है वो किस में आएंगे? जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये सब क्या है, किस में आते हैं? दीर्घ स्तर में आते हैं। हालांकि हमको इसमें सिर्फ घटक देखना है, इसमें हमारे चैप्टर में लगभग ये रिलेट करेगा, लेकिन पर्यावरण में कुछ विषमताएँ भी हैं। तो किस आधार पे विषमताएं हैं? तो देखिए, जलवायु के आधार पे अलग विषमताएं मिलती है हर जगह, मृदा भी अलग अलग तरह से मिलती है अलग, और बनावट के आधार पे भी विषमताएं हमारी पर्यावरण में मिलती हैं। और कारक जो है तो संरचना के आधार पे भी कारक है और नियंत्रक के रूप में। हम देखते हैं आगे कि घटक हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक जो है तो घटक ही हमसे रिलेट करके पूछेगा इसमें हमारे पर्यावरण में। घटक कौन कौन से दिया गया है? 3 घटक मुख्यतः दिए हुए हैं। इसमें से जैविक घटक है, एक अजैविक घटक है जिसे हम भौतिक भी कहते हैं, और एक ऊर्जा घटक है। तो जैविक घटक का मतलब यह है कि जीव जंतु द्वारा उत्पन्न घटक क्या होता है? जैविक घटक होता है। क्या होता है? जीव जंतु द्वारा उत्पन्न जैविक घटक। जीव जंतु द्वारा उत्पन्न जो घटक है वो जैविक घटक होता है, और जो अजैविक घटक है उसमें क्या होता है? भूमि है, जल है, वायु है, ये सब भौतिक क्रियाएं होती हैं इसमें, ये अजैविक घटक कहलाता है। ये ऊर्जा घटक की बात करें, वहीं तो सौर ऊर्जा के द्वारा, अमूमन सौर ऊर्जा की बात नहीं करें, इसमें सौर ऊर्जा हो गया, भूतापी ऊर्जा हो गया, तापी ऊर्जा हो गया, बायोगैस हो गया, बायोडीजल हो गया, इसमें जितने भी ऊर्जा जहाँ से भी प्राप्त होती है, ये सारे क्या हैं? ऊर्जा के घटक होते हैं इस तरह के। तो ये जैविक घटक हो गया, अजैविक घटक हो गया, ऊर्जा के घटक। इसमें वातावरण से रिलेट भी करता है। पर्यावरण के घटक कुछ देखते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। दोस्तों, जैविक घटक और अजैविक घटक, ऊर्जा घटक और वातावरण तो है, इसमें जैविक घटक को ही बायोटेक कंपोनेंट, जैविक घटक का क्या मतलब होता है? बायोटेक कंपोनेंट होता है ये, और अजैविक घटक का मतलब होता है नॉन बायोटेक कंपोनेंट, इसी को ही भौतिक कहते हैं। ऊर्जा घटक के बारे में हमने बताया भी आपको। जैविक घटक में होता क्या क्या है? मुख्य रूप से देखिए तो जैविक घटक जो होता है, जैविक घटक एक का मतलब होता है लिविंग थिंग। लिविंग थिंग जिसमें हो वह क्या होता है? जैविक। आप जैविक से मतलब ये रिलेट करके चलिए कि जो जीव है। दोस्तों, अगर ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ये चैप्टर वाइज है, हम कहीं से भी इसको छोड़ेंगे नहीं, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे। और कहीं आप दूसरी जगह भी ढूंढ लीजिएगा, अगर ऐसा मिले तो आप हमें भी बताइएगा कि एक सिलेबस वाइज कौन लेकर के चल रहा है। और थ्योरिकल चीज़ है, आप क्वेश्चन आंसर की सीरीज आप देखेंगे, बहुत सारे लोग लगाएंगे, लेकिन इस तरह से आपको चैप्टर वाइज कहीं भी नहीं दे रहा है, और जो दे रहा है तो वो पेड कोर्स के हिसाब से दे रहा है। तो जैविक घटक के बारे में देख रहे हैं कि क्या है कि जिसमें जीव हो,
जैविक घटक से रिलेट करके चलिए कि जिसमें जीव हो, लिविंग थिंग हो, जिसमें जैसे वनस्पति हो गए, मतलब पादप जगत हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हैं, पशु भी आएंगे, और घटक अपघटक। अपघटक ये सीटेट में पूछा गया है कि अपघटक जो है तो किससे रिलेट करेगा, जैविक घटक से या अजैविक घटक से। तो आप ध्यान रखिए कि ये अपघटक जो है तो जैविक घटक की श्रेणी में आता है। वहीं अजैविक घटक की बात करें नॉन बायोटिक कंपोनेंट के बारे में, तो ये भौतिकी क्षेत्र है से रिलेट करेगा। वहीं हम देखते हैं कि महाद्वीप और महासागर में बटे हुए भौतिक क्षेत्र को दो भागों में बांट लेते हैं, पढ़ने के लिए आसान होता है ये। लेकिन पहाड़ है, मैदान है, मरुस्थल है, ये सारी चीज़ें जो है तो महाद्वीप के क्षेत्र में आएंगे। वहीं ये अजैविक घटक की श्रेणी में आएंगे। सागर है, नदी है, झील है, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, अजैविक घटक यानी भौतिकी क्षेत्र है जिसको हम छू सकते हो, देख सकते हो, ये सब अजैविक घटक है जिनमें नॉन लिविंग थिंग है, जिसमें लिविंग चीज़ें नहीं हैं। अब भूमि, जल, वायु और ताप, भूमि, जल, वायु, ताप, ये सब क्या है, भौतिक घटक हैं, अजैविक की श्रेणी में आते हैं। ऊर्जा घटक के बारे में आपने देखा, सौर ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, ये सारे क्या हैं, सब ऊर्जा के घटक होते हैं। इस तरह से जैविक, अजैविक और ये ऊर्जा के घटक। कुछ महत्वपूर्ण नोट है, उनको नोट डाउन करिएगा। वनस्पति या पेड़ पौधे, पादप जगत के जो भी है, जंतु जो भी हैं, कोई भी पदार्थ को नष्ट करने वाला क्या होता है, अपघटक। अपघटक होता क्या चीज़ है कि अब किसी भी लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, उसको नष्ट कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, मिट्टी में मिला रहा है। अब मिट्टी से रिलेट करिए कि अगर मिट्टी में मिला रहा है तो वो अपघटक होगा। आप किसी कुछ भी खा रहे हैं, अगर वो ज़मीन पर गिर गया तो हमेशा वो नहीं रहेगा। हम प्लास्टिक की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों तक में वो कोई भी जो अब पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, नष्ट होकर के कुछ खा रहे हैं, गिर गया ज़मीन के अंदर, तो 8-10 दिन के अंदर वो क्या होगा, अपघटित होकर के एकदम ज़मीन में या मिट्टी में मिल जाएगा। तो अब वो किसका काम होता है, अपघटक का। अपघटक जो है तो लिविंग थिंग में आता है, जैविक श्रेणी में आता है। वहीं अपघटक जो है तो एक जैविक श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। हमने अभी आपको बताया जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलने वाला ही क्या होता है, अपघटक होता है। अपघटक की बात करें तो जो जैविक चीज़ है उसको अजैविक में बदलने वाला ही क्या होता है, अपघटक होता है। क्योंकि जैविक चीज़ जो होती है तो अब मिट्टी क्या अजैविक है, तो मिट्टी में मिला दिया तो अजैविक ही। तो अपघटक अपघटक का काम क्या है कि जैविक से अजैविक में मिला रहा है। अपघटक का मूल अर्थ ही होता है मिट्टी में मिलाना। अपघटक का क्या अर्थ होता है, मिट्टी में मिलाना। दोस्तों आगे चलते हैं, इसको देखते हैं क्या है और आगे क्या है। पर्यावरण के घटक से रिलेट करते हैं यहाँ पर एक बार फिर से। पर्यावरण एक अविभाज्य सम्मिश्र है जो जैविक एवं अजैविक तत्वों से क्रियाशील तंत्रों से निर्मित होती है। पर्यावरण के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य सम्मिश्र है, मतलब ये विभाज्य नहीं है कि अलग अलग चीज़ों से मिलेगा। अजैविक और अजैविक तत्वों से ही मिलकर के ये पर्यावरण के कुछ कंपोनेंट बने हुए हैं, वो सब क्या है, इसमें से निर्मित है। देखते हैं कि पर्यावरण के क्या है घटक। पर्यावरण के घटक में देखिए पर्यावरण ही एक अंडर में ले गया है। दोस्तों राइटिंग पर भी बिल्कुल भी मत जाइएगा, हम भी मेहनत करके लिख रहे हैं, इसमें जल्दी में बनाना होता है इसको। देखते हैं इसमें क्या है। कंटेंट भरपूर चाहिए दोस्तों, और बाकी से कोई मतलब नहीं है। पीडीएफ की मांग ना करें दोस्तों। अपनी सफलता के लिए अपने हाथ से नोट्स बनाना बहुत आवश्यक है। आप दूसरे के नोट्स पढ़ करके सफलता कभी हासिल नहीं कर सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि पर्यावरण में क्या है, तो जीव मंडल हो गया, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल। वहीं बात करें कि जलमंडल, फिर वायुमंडल और स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल। तो इन सब तीनों से मिलकर के पहली बात तो ये जैव मंडल बनता है। जहाँ स्थल है, जल है, वायु है, वहाँ क्या निर्मित होता है, जीव मंडल। और इससे भी मिलकर के जैव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल से मिलकर के क्या निर्मित होता है, वातावरण या पर्यावरण अपना एक निर्मित होता है। मानव जीवन के रहने के लिए एक अनुकूलित क्षेत्र जो है तो हमारा निर्मित होता है। चारों तरफ से घिरा हुआ ही पर्यावरण कहलाता है ये। वहीं जैव मंडल की बात करें, जैव मंडल की बात करते हैं तो इसमें देखिए दोस्तों, स्थल मंडल की बात हो रही, वहीं जल मंडल, वहीं वायुमंडल। इन सब चीज़ों से जो निर्मित एक जगह बनती है बीच में, वही जैव मंडल होती है। जैव मंडल का मतलब होता है लिविंग थिंग, जिसमें जीवित रह सकें, जहाँ पे हमें वायु भी मिले, स्थल ज़मीन भी मिले रहने के लिए, और जल भी मिले। हमारी ये मूलभूत आवश्यकताएं, इनके बिना हम नहीं रह सकते। तो इन सब चीज़ों के लिए होने के बाद हमारे मूलभूत जो आवश्यकताएँ हैं, जिनके बारे में हम इन सब चीज़ों से एकत्रित करते हैं, जिनको हम इकट्ठा करते हैं,
तो ये सी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल से। तो एक निर्मित होता है मानव जीवन के लिए अनुकूलित स्थान, ये जलमंडल होता है। अब देखिए वायुमंडल में क्या है? क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, आप जिसको मध्य मंडल, आयन मंडल देखते हैं, ओजोन मंडल वगैरह भी है। स्थल मंडल में क्या है? स्थल मंडल में कौन सा क्या क्या आता है? स्थल में पर्वत है, पठार है, मैदान है, रेगिस्तान है, ये स्थल मंडल में मिलेंगे। जल मंडल में तो आपको पता है कि नदी, सागर, झील, तालाब हो गया। वहीं इन सब चीज़ों से निर्मित जो जैव मंडल है, इसी जैव मंडल से क्या बनता है? कौन कौन है? यहाँ सूक्ष्म जीव हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मतलब लिविंग थिंग जो है कहाँ निर्मित होती है? जैव मंडल में। दोस्तों अगर ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों यारों के साथ भी शेयर करिए जिनको ये आवश्यक है। वर्ग 3 एमपी टेट का सिलेबस कहीं नहीं मिल रहा है यारों। अगर आपको बढ़िया लगता है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जैसे कहा कि जब जब मंजिलों ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है, तो हौसलों ने मंजिलों की आंखों में आंखें डाल के कहता है कि चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं कि हमें पीछे कर दे। दोस्तों पेपर को धुआं करेंगे, एकदम मेहनत करेंगे, अच्छी से पढ़ाई करेंगे। एग्जामिनर तो सोचेगा ही कि हम सवाल पूछे तो पूछे कहाँ से, क्योंकि ये तो सब थ्योरिकल बेस पढ़ के आए हैं, एकदम माइंड में सेट है। जलमंडल की बात करते हैं दोस्तों, तो वहीं इसको देखते हैं कि स्थल मंडल और जलमंडल, वायुमंडल इसमें चारों तरफ से घेर करके रखता है, वही क्या होता है? जलमंडल। जलमंडल की बात करें तो जलमंडल में क्या होता है कि पृथ्वी का प्रभाग 71% भाग पर जल है, इसी को जलमंडल भी कहते हैं। स्थल मंडल की बात करें तो ये 29% है। अच्छा एक चीज़ बताइएगा दोस्तों कि जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों हम पहली यूनिट लगभग अमूमन हमारी ख़त्म हो चुकी है। हम नेक्स्ट वीडियो इसमें व्यायाम, योगासन वगैरह है उसको देखेंगे, फिर आगे चल करके इसमें दिवस वगैरह है और खेल है, कुछ प्रदूषण वगैरह है, ऐसे करके हम देखते चले जाएंगे। आगे हमारा सिलेबस बढ़ता जाएगा, लेकिन आप लोग इसको देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इसमें जिनको आवश्यक है उन्हीं को करिए, जिनको नहीं है उनको मत करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है तो हर जगह नहीं मिलेंगी। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है, इसलिए इसे जलीय गोलार्ध कहते हैं। आप देखते होंगे कि ज़्यादातर जो जल है, नीला स्तर ग्लोब देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो ये मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी के बीचों बीच एक विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री, उसके 23.5 डिग्री जो है तो मकर रेखा है, और उसके 23.5 डिग्री ऊपर जो है तो कर्क रेखा होती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये भूमध्य रेखा हो गई, और इसके नीचे वाला ये वाला भाग जो है तो ये दक्षिणी गोलार्ध है, वहीं ये वाला भाग जो है तो उत्तरी गोलार्ध है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर पानी है। यहाँ जो है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रूस है, तो यहीं ये भाग एशिया का हो गया, यहाँ यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, यहीं उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है। तो ये इस तरह से है। तो सर्वाधिक जो है तो अच्छा ये बताइएगा दोस्तों कि आप सबसे इतना जल है 71%, लेकिन पीने योग्य पानी कितना प्रतिशत है? ये हमें कमेंट करके बताइएगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा जलीय गोलार्ध है, सबसे ज़्यादा पानी है, और 71% का 81% जो है, 71% जल है टोटल, जिसमें से दक्षिण भाग में 81% दक्षिणी गोलार्ध में पानी है। उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में तो सिर्फ यही 19% है 71% का। 71% को जितना जल है उसको 100 मान के चलिए, उनसे 100 में से 80% मान के चलिए कि दक्षिणी गोलार्ध में पानी है। दोस्तों आज यहीं रहेगा। ये द स्टडी आश्रम को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अच्छा लगता है तो शेयर करिए, नहीं लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये कमी है, आप इसमें सुधार करिए, तो हम ज़रूर करेंगे। दोस्तों ये पेन से लिखा हुआ याद रहता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, नहीं तो कंप्यूटर से लिखा हुआ तो हर कोई छाप सकता है, आपको भी मिलेगा छपा हुआ। तो ये छापिए अपने कापियों में, नोट्स में, और सीधा पेपर में भी छपेगा ये सारी चीज़ें, वहाँ से आप बिल्कुल मेंटेन करके चलिए। दोस्तों आपके घर में एक सरकारी सीट चाहिए। आज यहीं तक रहेगा दोस्तों। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।